हेलो एवरीवन। तो हम लेकर आए गए हैं आपका लेक्चर नंबर 8 और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8 और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो आइए देखते हैं आज हम लोग इसमें पढ़ना क्या। इसमें हम लोग को पढ़ना है पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके दो मेथड हैं, जिसमें ये लाइन ऑफ फोर्स मेथड जो कि फैराडेज ने डेवलप किया फील्ड को समझने के लिए। ठीक है, तो ये काफ़ी पॉपुलर है और हम इस मेथड से ज़्यादा पढ़ते हैं। बट एक और मेथड है जिसे हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड। ठीक है ना, तो वेक्टर देखिए जैसे कि हमने पढ़ा है कि E इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ऐसे पढ़ा है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज रिड्यूसेस बाय 1/r स्क्वायर। 1 मतलब आज जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा होगा, मतलब ई की वैल्यू बहुत ही क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी, कम होने लगेगी। जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो देखिए कोई भी वेक्टर है, कोई वेक्टर है तो वेक्टर का जो लेंथ होता है उसका मैग्नीट्यूड बताता है। लेंथ ऑफ द वेक्टर टेल्स अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। इसका ये जो लेंथ है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है। एंड इट्स एरो टेल्स अबाउट द डायरेक्शन इन विच द वेक्टर इज वर्किंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने बताया कि अगर कोई वेक्टर है तो उसका लेंथ उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो अगर हम यहाँ पे ई को इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के चारों तरफ एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो जो पास में वेक्टर होगा बड़ा होगा। ठीक है, क्यों बड़ा होगा? क्योंकि पास में फील्ड ज्यादा है, फील्ड ज्यादा है मतलब मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वेक्टर एक वेक्टर है उसका लेंथ ज्यादा होगा। क्लियर है? और जैसे जैसे दूर जाएंगे वेक्टर का लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जैसे कि पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बड़े वेक्टर से, और जैसे जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्मॉलर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर जाते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस ऑफ ए चार्ज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से हम फिर किसी भी मतलब कि चार्ज के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं फील्ड, मतलब कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ फील्ड का। बट व्हाट हैपेंस इफ वी एड दिस ऑल वेक्टर्स, यदि हम सभी वेक्टर्स को ऐड कर दें तो क्या मिलता है हमको? इफ वी एड दिस ऑल वेक्टर्स वी गेट लाइंस। ठीक है, फैराडे ने जिसे बोला था लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, और कंफ्यूजन, जैसे कि लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पर बोल दिया तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया मैग्नेटिज्म में, कि जो मैग्नेटिज्म में फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर लगता है भाई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर लगता है फोर्स, तो वहां पे वो फोर्स जो है लाइन के डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिज्म में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ हम डील करें तो। ठीक है, तो इस लाइन ऑफ फोर्स को लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दिया। ठीक है, और इसी प्रकार जो मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात आई, जैसे मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्मेट में था उसको हमने मिला दिया, एडअप कर दिया और लाइन बना दिया। तो मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई उसमें और इसमें, मतलब कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलो भाई, ये तो बात ठीक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आ रहा है क्या है।
बट अगर हम लाइन ऑफ फोर्स बता दें तो ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखेंगे कि जो कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लॉन्ग ही लगता है, तो हम उसे तो लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं कि चलो भाई ये लाइन ऑफ फोर्स भी बोला जा सकता है कि इस लाइन के लॉन्ग ही फोर्स लग रहा है। बट मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता है। अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो ना, अगर ऐसे पॉजिटिव चार्ज कोई ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो तो आगे आप लोग पढ़ेंगे चार्ज के मोशन में कि इस पर इधर फोर्स नहीं लगेगा, हमेशा इस फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो हम इस लाइन को, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कैसे लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे, तो इसलिए इस यहाँ पर जो लाइन बना, इसे हम लोग जो लाइन बना इसको बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वहां पर जो लाइन बना उसको बोल दिया गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसमें। तो अब क्या हुआ, अगर इफ वी एड ऑल दिस वेक्टर्स वी गेट लाइंस, और इसका जो कॉन्सेप्ट दिया फैराडे ने दिया, फैराडे ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्वालिटेटिव रूप में कैसे समझ सकते हैं, जैसे नॉन मैथमेटिकल रूप में कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने मेथड अपनाया कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, कोई चार्ज है तो कोई किसी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे आर ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड इन दिस वे। मतलब जैसे हमने सभी वेक्टर स्क्वेयर कर दिया तो एक लाइन बन गई, और इस प्रकार से हम उसी लाइन को लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, या फिर फैराडे लाइन ऑफ फोर्स बोलते थे, या फिर हम उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या ये मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है इस वेक्टर की लेंथ बता रही है, इस वेक्टर की लेंथ बता रही है कि इस वेक्टर की लेंथ इतनी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। ओ भाई गिरो मत। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इतना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा लेंथ ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पर लेंथ सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा। बट इस लाइन ऑफ फोर्स में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम ये कैसे समझेंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और कहाँ पे वीक है। तो आइए, क्या ये समझा जा भी सकता है, तो इसका आंसर है यस, दिस कैन बी अंडरस्टैंड। लेकिन कैसे हम इसे समझेंगे, इसको हम लोग इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलो किया, इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, इसको हटाते हैं जरा। लुक हियर, तो इसको हम लोग ऐसे 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 समझ सकते हैं। 1 मिनट। ओके, तो देखिए इसमें इसे हम कैसे समझेंगे, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है, चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, रेडियली निकल रही हैं, दे आर इमर्ज आउट। पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग निगेटिव चार्ज के बारे में भी, उसके फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ऐसे। नाउ लुक हियर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने पूछा कि जैसे वहां पे वेक्टर, एक वेक्टर था जो रिप्रेजेंट कर दे रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, उसकी लेंथ रिप्रेजेंट कर दे रही थी। तो लाइन ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम कैसे पता करेंगे कि किसी पार्टिकुलर जोन में, किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो फील्ड की इंटेंसिटी है कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लुक हियर, यहाँ पर जो फील्ड का रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइन्स। जहाँ पे फील्ड लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है वो फील्ड स्ट्रांग होता है, वहां पर फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। एंड वेयर द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज वीक, मतलब जहाँ फील्ड लाइंस कम है, जहाँ पे डेंसर नहीं है, जहाँ पे बहुत दूर दूर फील्ड लाइंस है, वहां फील्ड क्या होता है, वीक होता है। क्लियर है। तो चाहे वेक्टर फॉर्म हो रिप्रेजेंटेशन का, चाहे लाइन ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फॉर्म हो रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ये बता सकती हैं कि कहाँ पर फील्ड क्या है स्ट्रांग और कहाँ पे क्या है वीक है। तो वेयर द फील्ड लाइंस आर डेंसर, और वी कैन से दैट दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, वेयर देयर द फील्ड विल बी स्ट्रांग, एंड वेयर दे आर फार अपार्ट टू ईच अदर, और जहाँ पे एक दूसरे से वो बहुत दूर हैं वहाँ पे क्या है, फील्ड इज वीक। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें
पास में किसी पॉइंट को चूज कर लीजिए, पास में किसी पॉइंट को चूज कर लीजिए। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, बस हमने कुछ ही ड्रा किया है, कोई पॉइंट चूज कर लिए। तो इस एरिया में अगर हम बात करें तो इस एरिया में कोई भी पॉइंट आप चूज कर लीजिए P, और यहाँ पर उतना ही एरिया ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया A, एक यहाँ पॉइंट ले लिया B, एरिया इसके जितना ही ले लिया। तो कहां से फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगे? वेयर द फील्ड लाइंस विल बी डेंसर। लुक हियर, जहां पर हम ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लुक हियर, तो हम देख रहे हैं कि इट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस थ्रू इट। इसमें नंबर ऑफ लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब इस पॉइंट ए पर जो फील्ड की इंटेंसिटी होगी दैट विल बी हाई देन दैट ऑफ दिस, इससे ज्यादा होगा। मतलब A will have higher electric field than that of B। B से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास कर रही है, हम यहाँ पे जो बनाए उसके हिसाब से 2 ही पास कर रही हैं, यानी 3 पास कर रही हैं। तो हम कहेंगे हियर द फील्ड लाइंस आर not very close together, they are far apart to each other, that is intensity of field lines is not too much, so we can say that the electric field at any point B or electric field in this region is smaller than the electric field in this region। जो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन A में काफी बड़ा होगा than that of the electric field in region B। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से कि कहां पर फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और कहां पर फील्ड क्या होगा, वीक होगा। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो तो उसकी लेंथ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है कि वीक है, इसको समझ सकते हैं। या फिर अगर लाइन ऑफ फोर्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भी हम समझ सकते हैं कि जहां पर फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसर होंगी फील्ड लाइंस, वहां पे फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पे वो एक दूसरे से दूर होंगी वहां फील्ड क्या होगा, वीक होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम लोग आगे मूव करते हैं और इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी है? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जैसे कि ये कोई फील्ड लाइन है, लेट दिस इज एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, ये मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो आपसे पूछ दे कि बताइए इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए। then what we will do, we just draw a tangent at this line, and tangent at this line will, at this point will represent the direction of electric field at that point। क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हम क्या कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, एंड दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं, सेकंड, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इफ दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर देयर विल बी 2 पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज इम्पॉसिबल। मतलब कहा जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती हैं। तो मान लीजिए हम क्रॉस करा दे रहे हैं तो क्या होगा, लेट वी मेक इट क्रॉस। हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर गई, ऐसा होगा नहीं बट मान लीजिए हो गया, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर मान लीजिए कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाए, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट हम इधर ड्रा कर सकते हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट हम इधर ड्रा कर सकते हैं सेम पॉइंट पर। तो सेम पॉइंट ए पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर, ठीक है, मान लीजिए ई कह देते हैं, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर ई डैश समथिंग। अब हमको बताइए एक सिंगल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 डायरेक्शन हो सकता है? तो जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसी एक पॉइंट पे जो
फील्ड डिफाइंड है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जा रहे हैं पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल, जो कि संभव ही नहीं है। सो दे कुड नॉट कैंसल टुगेदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकती। तो क्या होता है दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज इम्पॉसिबल। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। वेयर द फील्ड लाइंस are closer together the field is strong and where they are far apart to each other are rarer the field will be weak। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, मतलब फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं। let field lines are in this way, so at any point this A the field will be strong and at any point B the field will be weak। that is अगर हम बात करें कि E at A will be very larger than E at B। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें EB, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड EB है तो EA would be larger than EB। ओके, तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे कि जहां पर फील्ड लाइंस वीकर होंगी, एक दूसरे से दूर होंगी, वहां पर फील्ड वीक होगा, और जहां फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोज होंगी वहां फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं कि फील्ड लाइंस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस इन ए चार्ज फ्री रीजन। ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत सारा चीज आने वाला है। वैसे तो जो भी लोग पढ़ाते हैं मैक्सिमम लोग ऐसे ही मतलब इसको बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होती हैं, बट यहाँ पे एक टर्म एनसीईआरटी यूज करता है, चार्ज फ्री रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किसी भी चार्ज फ्री रीजन में कंटिन्यूअस होती हैं। तो आइए देखते हैं ये एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है। लुक हियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस इन ए चार्ज फ्री रीजन। कॉन्टिन्यूअस मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कॉन्टिन्यूअस, इसमें कहीं पे ब्रेक नहीं है। दे हैव नो एनी ब्रेक एनीवेयर इन ए चार्ज फ्री रीजन। कैसा रीजन है, चार्ज फ्री रीजन, मतलब वहां पर कोई चार्ज नहीं है, आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव, कोई चार्ज नहीं है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस। कैसी हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस इन अ चार्ज फ्री रीजन। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना बहुत ही मतलब कि देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस है चार्ज फ्री रीजन में, देन व्हाट हैपेंस, why we are saying charge free region? What happens if there is some charge, if either they are continuous or discontinuous? ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई चार्ज फ्री रीजन है तो चलो लाइंस हमारी कंटिन्यूअस है, अगर कोई चार्ज आ गया तो क्या कंटिन्यूअस रहेंगी? तो ये देखते हैं कि क्या होता है। लेट देयर इज सम चार्ज, इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन के तौर पे मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज है, चार्ज फ्री रीजन नहीं है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ से कोई फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। देन फील्ड लाइंस हम जानते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे थोड़ी प्रॉपर्टी, थोड़ा सा अभी हम इसको बाद में भी डील कर सकते हैं, लेकिन पहले डील कर लेते हैं। आप लोग ये सब बात जानते होंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज से अपीयर होती हैं, निगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, मतलब वहां से इमर्ज आउट होती है, निगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। ठीक है, अगर कहीं मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर कहीं पे आसपास में नेगेटिव चार्ज नहीं है, इट इज एज्यूम दैट, ये मान लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अब इंफिनिटी तक जाएगी और वहां पे खत्म होगी। ठीक है, और उसी प्रकार जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पे क्या होता है, फील्ड लाइंस ऑलवेज ऑकर्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस विल ऑकर फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, दैट चार्ज। तो यहाँ पर देखिए फील्ड लाइंस क्या होगा, दे विल कनेक्ट टू दिस चार्ज एंड मान लीजिए कि तो ये जो भी फील्ड लाइंस है यहाँ पर इससे कनेक्ट हो जाएंगी। अगर अब यहाँ पर इससे कनेक्ट हो गई तो क्या होगा बताइए,
यहाँ पर इसे कनेक्ट होंगी तो क्या होगा, जैसे ये फील्ड लाइंस जा रही थी, इसके इनसाइड में क्या कोई फील्ड लाइंस है? इज देयर एनी फील्ड लाइन इज इनसाइड द चार्ज? सो आंसर इज नो, देयर इज नो एनी फील्ड लाइन इनसाइड द चार्ज, दैट इज इनसाइड द चार्ज फील्ड इज जीरो, फील्ड इज जीरो। किसी भी चार्ज के इनसाइड में फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भाई यहां से अगर ये लाइन जा रही थी तो ये चार्ज क्या करा, चार्ज ने ऑब्जर्व तो किया, बट यहाँ पे चार्ज के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं है, चार्ज के अंदर कोई फील्ड लाइन नहीं है। मान लीजिए इधर से भी कोई लाइन आ रही है, इधर से भी कोई कहीं से कोई लाइन आ रही थी, अपने आप में इसे अटैच तो कर सकता है, निगेटिव चार्ज है तो, बट ऐसा नहीं कि इसको इधर से इधर पास कर दे, ठीक है। इसके अंदर ये लाइन डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, बिकॉज इनसाइड ए चार्ज देयर इज नो एनी फील्ड लाइंस। ओके, तो हम इसीलिए एनसीईआरटी ये कहता है कि किसी भी चार्ज फ्री रीजन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस होंगी, ठीक है। अगर चार्ज है कहीं पे तो इनसाइड द चार्ज द फील्ड विल बिकम, फील्ड लाइन विल बिकम डिसकंटिन्यूअस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इमर्ज आउट फ्रॉम ए पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि मान लीजिए पॉइंट चार्ज ही है, तो उससे फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, ऐसे फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ओके, लाइक दिस, एंड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज, सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज द फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड, okay, field lines are radially inward like this, like this. Okay, I don't like this. Okay, तो आगे चलते हैं। लुक हियर, ऐसा माना जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस इमर्ज आउट होती हैं, जो निकलती हैं, दे लास्ट एट इंफिनिटी और दे लास्ट एट नेगेटिव चार्ज। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे एंड हो जाती हैं। ओके, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज, हाँ, अगर मान लीजिए कि इसके बगल में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, देन इट इज एज्यूम दैट द फील्ड लाइंस आर डिसअपियर और दे लॉस्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। चलिए, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इफ वी हैव नेगेटिव चार्ज देन इट इज एज्यूम दैट, दैट फील्ड लाइंस always comes to or converge to negative charge, and that is field lines comes from infinity to negative charge. अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है देन इट कम्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज के फील्ड लाइंस का डायग्राम है और ये पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइंस का क्या है, डायग्राम है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। ओके, लुक हियर, सर आप इतनी प्रॉपर्टी, अरे भाई हमने छोटी छोटी बातों को प्रॉपर्टी नाम दे दिया, ठीक है। ये सेवेंथ प्रॉपर्टी है क्या, नहीं भी होगा तो आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिख देते हैं, नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। आगे आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप होगा, बट इट नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। उसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। तो नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, सर आप कहेंगे चलिए ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक निगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी, अपीयर होंगी, एंड दे विल बी लास्ट एट नेगेटिव चार्ज।
सर ऐसे ऐसे यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, निगेटिव चार्ज पेंड होंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकले निगेटिव चार्ज पेंड हो रही हैं, ये सभी लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के निगेटिव चार्ज पेंड हो रही हैं। सर हाउ यू कैन से दैट फील्ड लाइंस इज नॉट क्लोज? हम तो देख रहे हैं सर कि फील्ड लाइंस यहाँ से निकली यहाँ पर ऐसे आ गई, फिर से फील्ड लाइंस यहाँ से निकली यहाँ पे आ गई, ये तो क्लोज के जैसे बन रहा है सर। इज द फील्ड लाइंस आर क्लोज? So answer is no. Field lines are not closed right now. अभी भी क्लोज नहीं है भाई। कैसे? तो अभी हमने बताया कि inside a charge there is no any field lines. यहाँ पर इसके अंदर कोई field line नहीं रहता है भाई। पूरी दुनिया में तुम कंटिन्यूअस रहो चार्ज के अंदर या कि डिसकंटिन्यूअस हो जाओ, तुम कहाँ से क्लोज लूप बनाओगे? ओके तो फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, बट मैग्नेट्स में ऐसा नहीं होता। मैग्नेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना हो, मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और वहां से भी ऐसे 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 झुम करते जाती रहती हैं। जैसे देख लीजिए आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, आपके पास बार मैग्नेट है। इफ यू हैव बार मैग्नेट, magnetic field lines just emerge out from north pole and end at south pole outside, but what happened inside? These field lines move from south pole to north pole in this direction. Okay, so what happened? They are forming closed loop, but these are not forming closed loop because field lines are discontinuous, are become discontinuous inside the charge. Okay, आगे चलते हैं भाई। इसलिए मेरा थोड़ा लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाता है, थोड़ी छोटी छोटी बातें मैं इधर उधर से करने लगता हूँ। ओके तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस से अपनी बात हटाते हैं और थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ द फील्ड लाइंस एक क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ठीक है, ड्रॉ द फील्ड लाइन ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्रॉ द फील्ड लाइन ड्यू टू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहला ड्रॉ द फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस due to two positive charge ठीक है, जैसे यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इसकी वजह से आपको क्या बताना है? फील्ड लाइन बनानी है। लुक हियर, इसके इधर ड्रॉ करें तो फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, यहाँ पर फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती है। होता क्या है, देखिए ये फील्ड लाइंस इधर जाना चाहती है बट इसकी फील्ड लाइंस आती हैं तो क्रॉस करने का डर रहता है, कटने का डर रहता है। फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट क्रॉस टू ईच अदर, सो दे मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर मूव करने लगती हैं। तो यहाँ पर जब भी फील्ड लाइंस इससे इमर्ज आउट होती हैं, ये ऐसे जुम करके ऐसे निकल जाती हैं और ये जो फील्ड लाइंस होती हैं ऐसे निकल जाती हैं भाई, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। अगर क्रॉस करेंगे तो फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, इट इज, और जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने बताया था अभी वहाँ पे दो फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा और जो कि इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं कुछ ऐसे जाती हैं एक दूसरे को रिपल करते हुए, मतलब एक दूसरे से दूर भागने लगती हैं ताकि एक दूसरे को क्रॉस ना करें। ठीक है, तो फील्ड लाइंस सच है भाई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फील्ड लाइन कुछ ऐसी होती हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होती हैं। ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है बट फिर भी अच्छा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज आर लाइक दिस। वी आर लुकिंग दैट देयर इज नो एनी फील्ड लाइंस इन बिटवीन दिस। इसके जस्ट मिड पॉइंट पे क्या होता है, अगर दो चार्ज इक्वल है ना, इफ टू चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, इफ टू चार्ज आर इक्वल नॉट अपोजिट, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों इक्वल हैं दूसरे को, दोनों क्यू है यहाँ पे, तो द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट देयर इज नो एनी फील्ड लाइंस। इस मिड पॉइंट पर कोई भी फील्ड लाइन नहीं पाई जाती है, मींस एंड वेयर देयर इज नो एनी फील्ड लाइन देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर भाई, कोई फील्ड लाइन नहीं है, तुम उस पर टेंजेंट कैसे कहाँ पे ड्रॉ करोगे और कहाँ से तुम फील्ड वहां पे लाओगे? ठीक है ना, तो क्या होता है, फील्ड लाइन, where there is field line there is electric field, but where there is not field line there is no any electric field. So at the midpoint there is no any electric field and there is no any electric field lines, and so there is no any force. ठीक है, तो अगर दो चार्जेस इक्वल हैं, टू चार्जेस आर इक्वल, देन इन
इन द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, उसको बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं? नल पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या? जहां पर फील्ड जीरो हो, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों चार्ज हमने बोला कि दोनों चार्ज मान लीजिए कि Q और Q है, दोनों चार्ज इक्वल है, तब तो मिड पॉइंट आएगा। अगर मान लीजिए कि एक चार्ज हमारा 2Q है और दूसरा चार्ज Q है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्या आएगा? क्या मिड पॉइंट पे भी आएगा? सो आंसर इज नो। इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट भी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को रख के इज इक्वल टू क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला पर रख के करेंगे, तो पाएंगे कि जो न्यूट्रल पॉइंट है इट इज नॉट नाउ इन द मिड पॉइंट, दे विल बी लिटिल बिट शिफ्टेड टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज। छोटे चार्ज की तरफ ये क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, बट दैट विल अगेन बी एट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे आगे चलते हैं, थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है क्या, मैं छोटी छोटी बातें बच्चों वाली बातें पूछता है। दूसरी बात कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ड्रॉ द electric field line due to of positive charge due to equal positive and negative charges, equal positive and नेगेटिव चार्ज। इक्वल पॉजिटिव का मतलब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है ना। चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो हमेशा, ठीक है ना। हमने यहाँ पे इक्वल अपने मन से कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं ना भाई, उसका मन है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से फील्ड लाइंस का अपीयरेंस कैसे होता है, वो कैसी दिखती हैं, उसका रूप कैसा होता है, क्या वो बहुत अच्छी दिखती हैं? तो यस, आंसर इज यस, दे आर सो ब्यूटीफुल। Field lines are emerge out from positive charge and ends at negative charge. Field lines is appear at negative charge. Okay, look here. Now the field lines are just emerge out from positive charge and goes to negative charge. So there is no any place in between the charges where there is no any field line. चार्जेस के बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जहाँ फील्ड लाइंस ना हो। मतलब चार्ज के बीच में कोई न्यूट्रल पॉइंट मिलना मुश्किल है, मतलब इसके बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ये जा रही है इधर से कनेक्ट हो जा रही हैं, ठीक है ना। हमारा चाक बहुत ज़्यादा खर्च आएगा अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा तो, ठीक है सर। आप चाक भी बचाते हैं, यस। इस पेंडेमिक में एक टीचर को चाक ही तो बचाना पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ मिल रहा है नहीं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे भाई, हाँ, यहाँ से इमर्ज आउट होगा और ये इस पर क्या होगा, इमर्जिन हो, मतलब कि हमें इस पे सिंक हो जाएगा ऐसे, लाइक दिस। तो इस प्रकार से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। बहुत ही खराब बन रहा है भाई ये ऐसे। चलो हम लोग इसको ऐसे ही बना देते हैं। अब यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इन होती हैं, ऐसे आप यहाँ से इन होगी, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से इन। ओके, so electric field lines are in such a way, they have very beautiful shape like this। बहुत अच्छा नहीं है बट कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कुछ ऐसी ही होती हैं। इन केस ऑफ व्हेन टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर सेपरेट बाय सम डिस्टेंस। जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दूसरे से क्या होते हैं, कुछ दूरी पे होते हैं। तो ओके, आइए हम लोग आगे चलते हैं और कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या बातें करेंगे अब हम लोग सीधे आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करते रहेंगे। देखिए क्या होता है ना, हमेशा बड़ा क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। होता यह है कि बड़े क्वेश्चन करने से ना छोटे छोटे बच्चे पीछे छूट जाते हैं, मतलब जो बच्चे थोड़ा वीक होते हैं पीछे छूट जाते हैं। और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी पीछे छूटे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है वो गॉस लॉ के समय पढ़ा जाएगा, जब गॉस लॉ पढ़ा जाएगा ना उस समय पढ़ा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड अभी फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एंड ये अच्छा भी टॉपिक है, ठीक है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से तो है ही, बट ऐसे भी एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, सर ये क्या इसलिए अच्छा है कि क्योंकि सबको आता है? जी नहीं, ये असल में ना सबको आता है कि नहीं आता इसलिए अच्छा नहीं है। ये टॉपिक देखा जाए तो बहुत सारी बातों को हमारे सामने क्लियर करता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, कि चार्ज अगर दो या दो से अधिक चार्ज कंबाइंड हो रहे हैं, दो चार्ज कंबाइंड हो रहे हैं, अगर दो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कंबाइंड हो रहे हैं तो उनके फील्ड कैसे होंगे, और जो कोई मॉलिक्यूल है, क्या मॉलिक्यूल भी एक डाइपोल के जैसे बिहेव करता है, तो बिहेव करता है तो सर उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें सामने आती हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेकर। लुक हियर, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, हम तो इसे पॉइंट चार्ज कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, when two equal and opposite charges are separated by, अच्छा बच्चे कुछ यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं, are separated by some small finite distance, then this configuration is known as electric dipole. Then this configuration is known as electric dipole. ओके, हमने एक टर्म यहाँ पे यूज किया है, स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। देखिए ऐसा नहीं कि हमने दो पॉजिटिव चार्ज के लिए एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज लिया और उसको 4 किलोमीटर दूरी पर रख दिया तो डाइपोल बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डाइपोल बनने की या फिर डाइपोल को मतलब उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होता है कि दो चार्ज हों और चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हो, पहला केस, और दूसरा केस उनके बीच की जो डिस्टेंस हो वो स्मॉल हो और फाइनाइट हो। ऐसा नहीं कि स्मॉल हो एक दूसरे में चिपक जाए, ऐसा नहीं, ठीक है, स्मॉल और फाइनाइट हो, मतलब स्मॉल तो हो बट जीरो ना हो, ठीक है। तो डिस्टेंस जब स्मॉल हो और चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हो और डिस्टेंस फाइनाइट भी होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, इतना स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है चार्ज का वो क्या फॉर्म कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म कर रहा है। देन दिस कॉन्फ़िगरेशन और दिस कंस्ट्रक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, नाउ लुक हियर, द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर सेइंग दैट कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। जब इनके बीच एक स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस होता है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। Then this configuration, they are not connected together like by any rod, by thread. Don't consider this, ठीक है। यहाँ पे दो चार्ज हैं, दूसरे से कुछ दूरी पे हैं। Now look here, there is another definition. There is a definition of electric dipole moment. Dipole moment, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? लुक हियर, तो डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ओके। इलेक्ट्रिc dipole moment is represented by letter P. In few books, it is written as vector, small vector P. In some few other few books, it is written as capital P. So, what you want to write it, जिस भी तरीके से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए हम लोग इसे लिख लेते हैं कैपिटल वेक्टर P से ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैपिटल वेक्टर P से लिख लेना। चलो हम लोग भी स्मॉल से लिखते हैं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हम लोग स्मॉल से लिखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर P एंड इट इज इक्वल टू द
and it is equal to its magnitude is equal to the q into 2a, q into 2a, where 2a is the distance between these two charges. इसके इन दो चार्ज के बीच, यानी ये q है और ये माइनस q है, ये माइनस q है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2a है। ठीक है, कुछ बुक्स में से 2l लिया गया है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 2a ले रहे हैं। ठीक है, इसे आप चाहें तो ए भी ले सकते हैं, बट फॉर इसकी जो मैथमेटिक्स करेंगे आगे, फील्ड निकालना होगा, पोटेंशियल निकालना होगा, तो वो बहुत ही अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, अगर हम इसे ए ले लेंगे ना तो फिर इसका हाफ लेंथ में इसका आधा लेंथ है, यानी जो इसका सेंटर, इसके मिड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। इस सेंटर ऑफ डाइपोल से अगर यहाँ की डिस्टेंस देखें तो ए हो जाता है इजीली। तो ये जो होता है, ये जो हाफ डिस्टेंस इसका होता है, हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में हमको मदद करता है, इजी फील कराता है। ठीक है, इसलिए इसकी लेंथ को 2a या फिर 2l लिया जाता है। केवल अगर l लिया जाए ना तो ये l/2 हो जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत करेगा, क्योंकि l/2 का स्क्वायर करेंगे l²/4 हो जाएगा, तो इट विल बी अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो टू रिमूव दिस कॉम्प्लिकेशंस, the distance between the two charges or length of the dipole is taken as 2a or 2l. ठीक है, तो इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल, एंड द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज नोन एज सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, and its electric dipole moment is defined as is represented by vector p, and the vector magnitude of vector p is q into 2a. Sir, then what is its direction? So vector p is equal to q into 2a, where 2a is taken as, here the length is taken as a direction. यहाँ पे लेंथ को एक डायरेक्शन के तौर पे लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हटाते हैं ताकि हम लोग स्पेस पा सकें और स्पेस पाकर रन कर सकें, क्योंकि बिना स्पेस के तो कोई नहीं रन कर सकता। ठीक है, ओके, लुक हियर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू 2a। नाउ लुक हियर, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच में सेपरेशन है। इस सेपरेशन को हमने नाम दे दिया है 2a। ठीक है, इस लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2a। ओके, नाउ डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स यूनिट विल बी कूलॉम इनटू मीटर। ये एक लेंथ है, ये चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, तो सो इट्स यूनिट विल बी, its unit, that is SI unit of electric dipole moment. Electric dipole moment is coulomb into meter, and its dimension, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा हमको डायमेंशन देखो। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं, I इंटू टी। I का क्या होता है डायमेंशन, I होता है एम्पियर का A। ठीक है, तो कूलॉम का ये हो गया A, और T मतलब टाइम है, टाइम का हम लिखते हैं कैपिटल T डायमेंशन में जब लिखते हैं, तो AT हो जाएगा डायमेंशन Q का। और ये लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन होता है M। कहीं पे भी लेंथ आ गया तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते उसका डायमेंशन लेते हैं कैपिटल M। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा Q का हो जाएगा AT और इसका हो जाएगा L। तो पहले L लिखते हैं, फिर हम लोग क्या लिखते हैं, T लिखते हैं, एंड देन A। और ऐसे भी अगर इधर उधर भी थोड़ी इधर चलेगा, बट एक तरीका है डायमेंशन लिखने का। भाई गिर जा तू। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि पहले हम लोग किसी डायमेंशन में दिया है तो पहले M लिखते हैं, देन L लिखते हैं, देन T लिखते हैं, देन एनी अदर क्वांटिटीज को लिखते हैं, जैसे एम्पियर हो गया, थीटा हो गया, जैसे टेम्परेचर के लिए हो गया, मोल हो गया, ये सारी बातें इन सब के बाद लिखते हैं। एक तरीका है ये लिखने का, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया सर ये क्या गलत हो गया, जी नहीं, ये गलत नहीं हुआ है, बट सही है। जैसे कि हम लोग चावल खाने से पहले थोड़ा सा रोटी खाते हैं, ऐसा कुछ लोग उल्टा भी करते होंगे, पहले चावल ही खा लिया उसके बाद रोटी खाते हैं। ठीक है, सो नो मैटर, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कूलॉम इनटू मीटर इज इट्स यूनिट, SI यूनिट, एंड इट्स डायमेंशन इज LTA। लता, वाह भाई, बड़ी बढ़िया नाम बन गया। चलो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब जो ये वेक्टर क्वांटिटी है, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, तो द कन्वेंशन
टू अडॉप्ट दिस डायरेक्शन इज टेकन एज, इसके लिए जो कन्वेंशन लिया गया है, जो डायमेंशन इसका डायरेक्शन किधर से किधर लिया जाए, इट इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका जो डायरेक्शन है बाय कन्वेंशन इट इज यूज्ड एज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका डायरेक्शन लिया गया है। ये जो है इस पे एरो रिप्रेजेंट करे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये मत समझिए कि सर एरो इधर है तो डायरेक्शन इधर है क्या, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने डायरेक्शन बनाया वेक्टर पी का। ठीक है, तो वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी इज जस्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन एनी डाइपोल। किसी भी डाइपोल में जो पी का डायरेक्शन लिया जाता है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो गया सारी बातें डाइपोल के बारे में। एक चीज और छूट गया, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो भाई टोटल चार्ज में क्या होता है, टोटल अगर मान लीजिए आपको पास एक कोई 2 रोटी था और बाद में ला के कोई और 2 रोटी दे दिया, टोटल रोटी कितना हो गया, 4 रोटी, और एक रोटी मान लीजिए उसमें चूहा लेके चला गया तो 3 रोटी बचा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल में क्या होता है, सभी का सम कर देना होता है। तो टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is प्लस क्यू माइनस क्यू दैट इज 0। टोटल चार्ज कितना होता है, 0 होता है भाई। सर टोटल चार्ज 0 होता है तो क्या इसका फील्ड होता है, यस इट्स फील्ड इज, इसका फील्ड इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक डिस्टेंस होता है, और उस डिस्टेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के जो अलग अलग फील्ड्स होते हैं वो जब उनका सुपरपोजिशन होता है तो टोटली एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, और जहाँ पे कैंसिल करेंगे वहाँ तो 0 होगा ही, बट वो टोटली एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, और इसलिए इसका फील्ड एग्जिस्ट करता है। और इसका फील्ड या फिर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। इसके फील्ड या पोटेंशियल 2 टाइप होंगे, हम आगे देखेंगे। इसका पोटेंशियल कुछ प्लेसेस पे 0 भी होगा, जैसे हम इक्वेटर बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 बातें आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, पोटेंशियल पढ़ना है। पर अभी हमको क्या पढ़ना, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पढ़ना है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। हमने पढ़ा इसका टोटल चार्ज 0 होता है, बट इसका फील्ड एग्जिस्ट करता है क्योंकि चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, और चार्ज के बीच में डिस्टेंस होने के साथ साथ इसके जो अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से अलग अलग जो फील्ड होते हैं दूसरे को टोटली कैंसिल नहीं करते हैं, एंड फील्ड एग्जिस्ट। ठीक है, बट इफ वी टॉक एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे बात करेंगे ना, तो इसका जो फील्ड होता है बहुत ही रैपिडली वेरी करता है, 1/r³। आर के क्यूब के रेट से फॉल्स ऑफ होता है, मतलब बहुत तेजी से गिरता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर बहुत दूर है तो इसका फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज ऐसा माना जा सकेगा, दोनों चार्ज एक दूसरे पे ओवरलैप्ड है। बहुत दूर से देखेंगे तो क्या दिखाई देता है, अरे ये बहुत पास है, मतलब उनकी वजह से फील्ड क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो वहां उनकी वजह से फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो फील्ड होता है बहुत तेजी से फॉल्स ऑफ करता है एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं, ऐसे वेरी करेगा, अभी हम लोग ये रिलेशन पाएंगे भी। ठीक है, तो अब हमको आगे चलना है और आगे देखना है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से पॉइंट पे कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे ब्रेक करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके।